आज मैं बात करने जा रहा हूँ डोंगेश्वर महादेव और वहाँ स्थित गुफाओं के रहस्यों के संबंध में कि आखिर गुफाओं का यह मार्ग कहाँ समाप्त होता है। साथ ही यहाँ बहती हुई अखंड गुप्त गंगा के पवित्र जल की औषधि गुण जो किन किन कामों में आती है, यह सब जानने के लिए हमें जाना होगा डोंगेश्वर महादेव। तो आइए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जिला राजनांदगांव और जिला कबीरधाम राजमार्ग पर स्थित है ग्राम नर्मदा। और इस नर्मदा से होकर हम पश्चिम दिशा की ओर लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हरी भरी और खूबसूरत पहाड़ियों भरी वादियों से भरपूर अलौकिक मार्गों का यात्रा करते हुए हम अपनी यात्रा ग्राम जंगलपुर के समीप पहुंचकर विराम करते हैं। अब यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर आधा किलोमीटर की दूरी पर चलकर पहुँचते हैं डोंगेश्वर महादेव तक। यही है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पत्थरों और चट्टानों के बीच स्थित डोंगेश्वर महादेव। जो अपनी खूबसूरत प्राकृतिक वादियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और यहाँ बहती हुई अखंड गुप्त गंगा का निर्मल जल की कलकल आवाज के कारण आसपास के निवासी लोग इस स्थान को गरगरा भी कहते हैं। इस गरगरा के पवित्र और निर्मल जल में कई औषधि गुण छुपे हैं। यही कारण है कि बीमारियों से पीड़ित कई लोग इस गरगरा के जल को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने के लिए काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं और गंगा जल की तरह इसे अपने साथ ले जाते हैं। यह प्रमाणित है कि यहाँ का जल
आप सभी को नमस्कार। आज आप सबको चोड़रा धाम डोंगेश्वर महादेव के बारे में बताना चाहेंगे। नर्मदा साल्हेवारा मार्ग के जंगलपुर घाट के पास डोंगेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर प्रकृति का ऐसा मनोरम दृश्य है जहां पर जाने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता है। वहां चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र, प्राकृतिक वनांचल, जड़ी बूटी। नीचे अगर जाएं हम तो डोंगेश्वर महादेव, जो कि गुप्त गंगा जो है भगवान शिव शंकर शिवलिंग पर नंदी के मुख से गिर रहा है, जो कि बहुत ही मनोरम माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दो जगह गुफा भी है, जिसे पार करके हम आगे जाते भी हैं। साथ ही साथ ऊपर वाच टावर लगा हुआ है, वाच टावर में खड़े होकर के हम पूरे आसपास के दृश्यों को देखते हैं। डोंगेश्वर महादेव का जल इतनी पवित्र माना जाता है कि शरीर में कोई भी प्रकार की अगर परेशानी हो, समस्या हो, तो उस जल को पीने से दूर हो जाता है। साथ ही साथ खेतों में कीट अगर आ जाएं तो उन जल के माध्यम से हम अपने खेतों के कीटों को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। श्रावण माह में पूरे श्रावण माह भर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वास्तविक में डोंगेश्वर महादेव प्रकृति का वो मनोरम स्थान है जहाँ पर आने से हमारे मन में पूरी तरह से शांति का भाव आ जाता है। हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भाव नहीं रह पाती है। वहाँ पर हरिओम समिति के माध्यम से, डोंगेश्वर महादेव समिति के माध्यम से ग्रामवासियों अंगी पसीने आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी जो श्रावण मास का माह चल रहा है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य भी बड़ा मनमोहक हुआ है। वर्षा हो रही है और शिव जी की कृपा भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। हम डोंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, राजनांदगांव जिले से, दुर्ग जिले से। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में वहाँ पर नहीं जाके हो रहा है, लेकिन शिव जी की कृपा हम पर बनी हुई है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनमोहक है, देखने लायक है। वहाँ पर जो जल का स्तर है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, उसका कुछ मतलब जो ईश्वर की कृपा है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और श्रावण मास के माह में जिस परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ रहा है और मंदिरों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, शिव जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, पर उनकी असीम कृपा हम पर बनी हुई है। और इस तरह से काफ़ी बहुत मनमोहक